स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें पहला क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स जो होता है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन होता है। ठीक है, कि फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, ए प्लस बी इज एन इंटीजर। जिस तरह से हमने होल नंबर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि होल नंबर में कि अगर कोई दो होल नंबर है उसका एडिशन भी क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई 17 प्लस 24, ठीक है, ये दोनों होल नंबर है और इन दोनों का एडिशन जो होगा कितना होगा, 41। ये ऑल्सो एक होल नंबर है। उसी तरह से इंटीजर में भी होता है, क्या होता है, ए प्लस बी, ए और बी कोई एक इंटीजर है तो ए प्लस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, दूसरा है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर जो क्या है, इंटीजर्स जो है क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन भी है। जैसे इफ a and b are two integer then a minus b is also an integer। अगर a और b कोई इंटीजर है तो a minus b is also an integer है। ठीक है, इस तरह से ये दो प्रॉपर्टीज हमने देखा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। कोई एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। a और b, अगर हम a और b कोई ले लेते हैं, a अगर 8 है, b अगर 7 है, b अगर 7 है तो क्या हो जाएगा, a minus b 8 minus 7 होगा ना, a minus b 8 minus 7 क्या 1 आ गया। तो इस तरह से कोई a और b कोई अगर टू इंटीजर है देन a minus b इज आल्सो एन इंटीजर। ओके, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे क्या स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी है इंटीजर का, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर a और b कोई एक नंबर है, जैसे a अगर 5 है, b है, सॉरी a अगर 3 है, b 5 है, तो इस साइड क्या होगा, 5 प्लस 3 तो इक्वल होगा ना, 3 और 5 8 होता है, 5 और 3 8 होता है। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 और 5 माइनस 3 इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा, इस वजह से ये जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन एडिशन होता है। ओके, इस तरह से हमने क्या देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स का वो एडिशन को फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन को नहीं। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ए बी सी अगर कोई नंबर है तो इसमें क्या, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। ये भी एडिशन जो है इसमें भी एसोसिएटिव है, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स होगा। ठीक है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। अगर कोई दो नेगेटिव इंटीजर है, जैसे मान लो माइनस ए एंड माइनस बी, कोई दो नेगेटिव इंटीजर है तो ये क्या होगा, a इंटू बी। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी माइनस से। जैसे अगर a की जगह हम 3 ले लें, -3, और b की जगह 4 ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 इंटू 4 यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि दो नेगेटिव इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर, 3 से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर हो या 3 हो इंटीजर, तो क्या होता है
क्या होता है कि इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन ए प्रोडक्ट इज इवन, जैसे ये है -4 -5, क्या होता है कि इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन ए प्रोडक्ट इज इवन, इवन में है ना 1 2 3 4 इवन है, तो क्या होगा, इसका जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर दो माइनस और माइनस प्लस होगा, और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे साइन जो होगा वो पॉजिटिव का साइन होगा। ठीक है, और यहाँ जो नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा उस तरह से 120 ऐसे होगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन ए प्रोडक्ट इज इवन, ठीक है, जब इवन होता है तो क्या होता है, देन द प्रोडक्ट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। यदि ऑड में होता है, जैसे हम यहाँ तक ही देख लें, जैसे ये -2 इंटू -3 इंटू -4 ऑड में है, ठीक है, 1 2 3 है, ये क्या होगा, एक निगेटिव इंटीजर होगा, निगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और एक है उसके बाद डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हो सकते हैं, तुम्हारे चैप्टर में भी होगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि a इंटू बी प्लस सी अगर इस तरह का है, दिया हुआ a इंटू बी प्लस सी, तो क्या होगा, पहले हम a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a इंटू बी, फिर प्लस का साइन, फिर a इंटू सी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ अगर 3 है इंटू 2 प्लस 4, ये चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, सबसे पहले हम 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, उसमें क्या करना है, इंटीजर्स का डिवीजन है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो तुम लोग का है इस एक्सरसाइज में, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कैसे, -10 डिवाइडेड बाय 2, तो हम क्या करेंगे, -10 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा। अगर दोनों इंटीजर जो है अगर माइनस में होगा, जैसे -8 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, तो क्या होगा, -8 बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 4। इस तरह से तुम लोग इस एक्सरसाइज को जिसमें डिवीजन ऑफ इंटीजर है इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है।